Bismillahirrahmanirrahim. Who are you friends? I hope you will be fine. Welcome back to my channel in महविश एपिक क्रिएटिविटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। अगर बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, पैरामीट्रिक टेस्ट में तीन तरह के टेस्ट आते हैं। पहला होता है टी टेस्ट, दूसरा है सी टेस्ट और थर्ड वन इज़ एफ टेस्ट। तो चले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं टी टेस्ट के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो टी टेस्ट होता है वो एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट होता है। जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम गोसेट इन 1908। इसको डेवलप किया विलियम गोसेट ने 1908 में, 1908 में। और थर्ड पॉइंट पे आता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड टी टेस्ट। इस टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पेन का नाम था जिसके थ्रू ये डिराइव्ड हुआ था। विलियम गॉसेट ने डिराइव किया था टी टेस्ट। तो इसका फार्मूला देखते हैं, एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। इट्स मीन यहाँ पे जो हमारा एक्स बार है ये हमारा सैंपल का मीन है, और जो म्यू ज़ीरो है ये हमारा पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का मीन है, और जो हमारा एस है ये हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जो हमारा रूट एन है यहाँ पे ये हमारा सैंपल का टोटल पॉपुलेशन को शो करता है। तो इसके थ्रू हम अपना टी टेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अब हम इसे देखते हैं। तो जो हमारा टी टेस्ट है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सैंपल साइज़ 30 से छोटा होता है। तो इसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए इसका फार्मूला v इज़ इक्वल्स टू n माइनस वन। एन यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर है, ठीक है, सैंपल साइज़ है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था इस पे कि टी टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल। यानी कि ये रिग्रेशन मॉडल में कोएफिशिएंट रिग्रेशन में कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो इसमें टी टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन था इसके ऊपर कि टी टेस्ट जो होता है वो कब यूज़ किया जाता है। तो टी टेस्ट तब यूज़ किया जाता है जब हमारा जो पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का वो नॉर्मल होता है, तो तब हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जिसका पॉपुलेशन वेरिएबल है, वेरिएंस होता है, वो अननोन होता है। यानी कि इसका पॉपुलेशन अननोन होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेल्च टी टेस्ट। इसको हम वेल्च टी टेस्ट भी कहा जाता है, कहते हैं। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। टी टेस्ट में कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो होता है पॉपुलेशन का वो ज़ीरो होता है, बट इज़ जस्ट अपोज टू जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में ज़ीरो नहीं होता। तो चलिए जेड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जेड टेस्ट जो है वो फिशर ने डेवलप किया था, और टी टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन, अब यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि टी टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। के नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट इफ़ पॉपुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज़ नॉट ज़ीरो देन जी टेस्ट इज़ यूज्ड। ठीक है, अब जी टेस्ट का फार्मूला देख लेते हैं। z इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स बार है वो मीन ऑफ सैंपल है, म्यू ज़ीरो है पॉपुलेशन का मीन है, और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, और जो एन है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसके थ्रू हम z कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं z के यूजेस या एप्लीकेशंस। इसके यूजेस में आता है कि जो टी टेस्ट है वो बेसिकली स्मॉल सैंपल के लिए यूज़ हुआ था, जो हमारा जेड टेस्ट होता है वो लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये उसका जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो मोर देन 30 होता है। फिर इसके जो अनदर पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन था वो वहाँ पे अननोन था, और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन है वो नॉन है। सो जेड टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ नॉन। नाउ द थर्ड पॉइंट, जेड टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। जेड टेस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट में यूज़ होता है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड टेस्ट एफ टेस्ट, इसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं।
या आप सिंपल कह सकते हैं कि ये हमारा अनोवा है। तो अनोवा में हम f की वैल्यू निकालते हैं, f क्रिटिकल या f टैबुलेटेड। तो बेसिकली अनोवा को ही हम f टेस्ट कहते हैं। f टेस्ट इज़ आल्सो गिवन बाय फिशर, इसका भी फिशर ने डेवलप किया था। इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन पॉपुलेशन वेरिएंस। ये एस्टिमेशन देखते हैं कि कितना डिफरेंस है पॉपुलेशन वेरिएंस के अंदर, और इसके अंदर टू सैंपल हैव सेम वेरिएंस। इनका जो दो सैंपल होते हैं वो सेम होते हैं लगभग। तो ये S1 है और S2 है, ये दो अलग अलग ग्रुप्स के वेरिएंस हैं। और इस पे फोर्थ पॉइंट में आता है एफ टेस्ट इज स्मॉल सैंपल टेस्ट। तो एफ टेस्ट जो होता है वो स्मॉल सैंपल टेस्ट पे यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम एफ टेस्ट का फार्मूला देख लेते हैं कि लार्ज सैंपल वेरिएंस का जो स्केयर है उसके थ्रू हम स्मॉल सैंपल वेरिएंस को स्केयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वही है कि जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे हम वेरिएंस रेशो कहते हैं। इसके बाद इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है फॉर लार्ज पॉपुलेशन V1 और स्मॉलर के लिए V2 होती है। इसके बाद आता है पॉइंट 3, द नल हाइपोथेसिस ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल। तो नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होता है कि जो हमारे दोनों पॉपुलेशन है, दोनों ग्रुप्स हैं, उनका जो वेरिएंस है वो S1 और S2 दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो अल्टरनेटिव मानेंगे। नाउ जो V1 होता है वो स्मॉलर होता है n-1, और जो V2 होता है वो लार्जर होता है n-2। अब हम इसके यूजेस और इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज और अप्लाई होते हैं। एफ टेस्ट इज़ यूज्ड बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द टू वेरिएंस S1 एंड S2। तो ये वही है कि जब हम दो ग्रुप्स का बेसिकली कंपैरिजन करना होता है तो तब हम वहाँ पे एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो इन दोनों का सैंपल होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। और इसके बाद पॉइंट 3 आता है एफ टेस्ट नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि जो S1 है अपर वैल्यू ये हमेशा बड़ी होती है S2 से, तो इसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ ही नहीं सकता, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसका पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट। इसकी जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन होता है ये एफ टेस्ट के थ्रू होता है। इसके बाद हमारा आता है कि इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अब हाँ, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में एक ब्रीफ सा टेबल देख लेते हैं। इनका जो अब तक हमने पढ़ा स्टडी किया उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो टी टेस्ट है वो गॉसेट ने दिया था, और जेड टेस्ट जो है ये फिशर ने दिया था, एफ टेस्ट भी फिशर ने दिया था। ये हमारा स्मॉल के लिए यूज़ होता है, ये लार्ज के लिए होता है, और ये भी स्मॉल के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन जो होता है टी टेस्ट में वो 0 होता है, जी टेस्ट में 0 नहीं होता, और एफ टेस्ट में दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट करते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, दो ग्रुप्स का। यहाँ पे जो हमारा वेरिएंस होता है टी टेस्ट में वो अननोन होता है, और जी टेस्ट में जो वेरिएंस होता है वो नोन होता है, और एफ टेस्ट में जो वेरिएंस होता है वो इन दोनों का सेम होता है। तो अब इसका हम पॉइंट 5 देखते हैं कि इन मल्टीपल रिग्रेशन विद 3 इंडिविजुअल, यानी कि ये इसे हम तब यूज़ करते हैं जब 3 इंडिविजुअल्स के साथ हमारा मल्टीपल रिग्रेशन होता है। और नेक्स्ट में आता है कि टेस्टिंग फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस, तो इसे हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है हमारा काई-स्क्वायर टेस्ट। तो जो काई-स्क्वायर टेस्ट है इट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। ये बेसिकली कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया था। काई-स्क्वायर टेस्ट इज सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम सैंपल को एनालाइज करते हैं और इसके पॉपुलेशन ऑफ वेरिएंस को डेवलप करते हैं। इसके बाद पॉइंट 3 में आ जाता है कि जी काई-स्क्वायर टेस्ट इज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट। इससे बेसिकली हम ये बेसिकली हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट। और पॉइंट 4 पे आता है काई-स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में यूज़ करते हैं। तो काई-स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो बेसिकली जब हम इसे टेस्ट करते हैं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं। इसके बाद पॉइंट 5 आता है काई-स्क्वायर टेस्ट
वैल्यूज़ लाइज बिटवीन 0 to 1। तो बेसिकली का स्क्वायर टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 to 1 के बीच में आएंगी, ना इससे बड़ी होंगी और ना ही इससे छोटी होंगी। तो अब हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि हम का स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो पॉइंट फर्स्ट पे आता है जे हमारा तब यूज़ होता है जब हमारा सैम्पल साइज होता है वो लार्ज होता है, मोर देन 50, यानी कि मोर देन 50 सैंपल हो तो लार्ज हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे जो सैंपल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ फ्रीक्वेंसी लीनियर होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इफ़ इट इज़ स्मॉल। E less than 5 then pooling technique is used। तो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 5 से छोटी होगी तो हम का स्क्वायर टेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे, हम पूलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आई होप फ्रेंड्स you will like this video, enjoying this video, so thanks for watching, thank you।